चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं वी कॉल इट एसिडिक नेचर। सो गाइस फिनॉल जो होता है वो बेसिकली एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करता है रेड में। और हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड अगर ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट हो रहा है इट मींस उसका एसिडिक नेचर है। अब गाइस फिनॉल का जो एसिडिक नेचर होता है वो एक्चुअली में दो रीजन की वजह से होता है और वो दो रीजन में से फर्स्ट रीजन है रिलीज ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू रेजोनेंस। इट मींस H पॉजिटिव आयन का बाहर निकलना ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से क्या कहलाएगा, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल कहलाएगा। वहीं पे जो दूसरा रीजन है गाइस वो है स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस। और यहां पे फिनॉक्साइड आयन क्या होता है गाइस, फिनॉक्साइड आयन होता है जब हम बेंजीन के ऊपर, ये रहा हमारा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर हम जोड़ देते हैं ऑक्सीजन को कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। सो गाइस यहां पे मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर हम फिनॉल के एसिडिक नेचर की बात करें तो फिनॉल का एसिडिक नेचर एक्चुअल में दो रीजन की वजह से आता है। फर्स्ट रिलीज ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू रेजोनेंस और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस। अब इसका मतलब क्या है गाइस, अगर हम फिनॉल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। फिनॉल जिसके पास होता है OH ग्रुप, अगर हम फिनॉल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है और फिनॉल के पास होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं गाइस, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर। और अगर आप फिनॉल को देखेंगे तो लोन पेयर सिंगल डबल ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है रेजोनेंस की। तो फिनॉल में क्या होता है गाइस, फिनॉल में रेजोनेंस पाया जाता है और रेजोनेंस होने की वजह से ये ऑक्सीजन एटम क्या करता है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग क्या करता है, शिफ्ट करता है। और जैसे ही बेंजीन रिंग की तरफ ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा O और H के बीच का ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस, यहाँ पे रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन ड्यू टू रेजोनेंस हुआ, जो क्या कहलाएगा कि फिनॉल का कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर। क्योंकि कोई भी कंपाउंड अगर प्रोटॉन को रिलीज करता है तो उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर। तो हमने क्या देखा, रिलीज ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू रेजोनेंस होने की वजह से फिनॉल का एसिडिक नेचर है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जैसे ही यहां से प्रोटॉन रिलीज हुआ गाइस, हमें जो दूसरा आयन यहां पे मिला है वो आयन क्या है, वो आयन है बेंजीन, ऊपर है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कहां से आया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा है हाइड्रोजन से, तो जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और ये जो आयन है इसे हम लोग कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। और ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है गाइस ये स्टेबल होता है थ्रू रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होने की वजह से ये क्या होता है गाइस, वीक बेस होता है। और वीक बेस होने की वजह से ये फिनॉल को क्या बना देता है, एसिडिक नेचर का बना देता है। तो एक और बार देखते हैं, मैंने कहा कि अगर आप फिनॉल को देखते हैं तो फिनॉल के पास होता है ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, और लोन पेयर सिंगल डबल यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन है। रेजोनेंस की कंडीशन होने की वजह से ऑक्सीजन जब अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करेगा तो उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जैसे ही खींचेगा O और H के बीच का ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपको क्या मिलेगा, प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिलीज ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू रेजोनेंस। इट मींस फिनॉल का नेचर क्या है, एसिडिक। वहीं पे जैसे ही प्रोटॉन रिलीज होगा आपको जो दूसरा आयन मिलेगा वो क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन होगा। ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे थे हाइड्रोजन के, दैट्स व्हाई इट कैरी अ नेगेटिव चार्ज। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है गाइस ये स्टेबलाइज होता है थ्रू रेजोनेंस और वीक बेस होता है। और वीक बेस होने की वजह से ये फिनॉल को एसिडिक नेचर का बना देता है। किस नेचर का बना देता है, एसिडिक नेचर का बना देता है ये फिनॉल को गाइस। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो फिनॉल का एसिडिक नेचर है वो किस वजह से है। तो गाइस चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं कुछ और एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल की। अगर मैं बात करता हूं एसिडिक नेचर की तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। उसके बाद होता है कार्बोनिक एसिड विच वी कॉल H2CO3। उसके बाद एसिडिक नेचर होता है फिनॉल का। फिनॉल के बाद एसिडिक नेचर होता है वाटर का। और सबसे लीस्ट एसिडिक नेचर होता है गाइस अल्कोहल का। मतलब यहां पे जो अल्कोहल है
इसका एसिडिक नेचर सबसे कम है, और यहां पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका एसिडिक नेचर क्या है, सबसे ज्यादा। और एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल की, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल का जो एसिडिक नेचर होता है वो डिपेंड करता है या फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। इट मींस अगर फिनॉल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे उतना ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, फिनॉल का। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जैसे अगर फिनॉल के साथ जुड़ा है फ्लोरीन, जुड़ा है क्लोरीन, जुड़ा है ब्रोमीन, जुड़ा है आयोडीन, या फिर जुड़ा है नाइट्रो, या फिर जुड़ा है साइनाइड, या फिर एल्डिहाइड, या फिर कार्बोक्सिलिक, तो अगर ये ग्रुप जुड़े हैं फिनॉल के साथ तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा फिनॉल का। इट मींस अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो एसिडिक नेचर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। दूसरी चीज, जो एसिडिक नेचर होता है फिनॉल का, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। इट मींस अगर फिनॉल से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे उतना कम क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जैसे अगर फिनॉल के साथ इथाइल जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, प्रोपाइल जुड़ा है, या फिर मिथॉक्सी जुड़ा है, या फिर इथॉक्सी जुड़ा है, तो ये सारे जो होते हैं गाइस ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा जुड़े होंगे फिनॉल के साथ उतना कम एसिडिक नेचर होगा फिनॉल का। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, जिसमें आपको ये 2 बातों का ध्यान देना है। तो क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि अगर फिनॉल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं तो फिनॉल का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं तो फिनॉल का एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की रिलेटेड टू एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। गाइस अगर आपसे मैं पूछता हूं कि बताइए इन दोनों में किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, जैसे वी हैव फिनॉल, हमारे पास एक है फिनॉल एंड दूसरा हमारे पास है पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप और फिनॉल। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है या फिर फिनॉल, तो आप कहेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है गाइस। ऐसा क्यों, क्योंकि इस केस में पैरा नाइट्रोफिनॉल के केस में नाइट्रो ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ाएगा। किसका बढ़ाएगा, फिनॉल का बढ़ाएगा। सो गाइस इन दोनों में जो एसिडिक नेचर है वो किसका ज्यादा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल का, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इन दोनों में we have phenol and we have NO2, we have phenol and we have NO2। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है या फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो गाइस आप क्या कहेंगे, इसका आंसर होना चाहिए, आप कहेंगे दोनों एसिडिक नेचर बराबर होंगे। ऐसा नहीं है गाइस, इसमें जो एसिडिक नेचर होगा वो पैरा वाले का ज्यादा होगा। रीजन क्या है, रीजन ये है गाइस कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो जुड़े हैं, मतलब दोनों एसिडिक नेचर के, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन सा है, इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये बॉन्ड टूटेगा नहीं और हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा नहीं। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से प्रोटॉन रिलीज ऑफ प्रोटॉन नहीं हो पाएगा, और अगर प्रोटॉन नहीं निकलेगा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा आप मुझे बताइए कि अगर मैं लेता हूं OH और मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप, या फिर वी हैव फिनॉल विद ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप, तो गाइस अगर मैं आपसे इनमें पूछूं तो आप इनमें कहेंगे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा देन मेटा नाइट्रोफिनॉल। ऐसा क्यों गाइस, क्योंकि मेटा पोजीशन को अगर आप देखते हैं, इस मेटा नाइट्रोफिनॉल को अगर आप देखते हैं, मेटा नाइट्रोफिनॉल को, तो गाइस मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस एस्टैब्लिश ही नहीं होगा।
यहाँ पे क्या बोलेंगे, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस होता ही नहीं है, और रेजोनेंस होता ही नहीं है इट मींस इसका एसिडिक नेचर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, ऑर्थो वाले का यहाँ पे एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। सो गाइस, अगर आपसे मैं पूछता हूं कि बताइए इन सब में एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है, जैसे वी हैव OH, वी हैव NO2, वी हैव NO2 एंड वी हैव NO2, इसे हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड गाइस, पिक्रिक एसिड, एंड वी हैव फिनॉल, वी हैव NO2, वी हैव NO2 गाइस, ठीक है। इसका नाम होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है गाइस। मूव करते हैं थर्ड की तरफ, वी हैव पैरानाइट्रोफिनॉल, वी हैव, ये रहा हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट वी हैव ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये रहा, एंड ऑर्थो पोजीशन पे आ गया आपका NO2 ग्रुप, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एंड वी हैव मेटानाइट्रोफिनॉल, ये रहा हमारा मेटानाइट्रोफिनॉल, एंड एट लास्ट वी हैव फिनॉल। तो अगर मैं इन सब में आपसे पूछूं कि बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा पिक्रिक एसिड का, उसके बाद होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल का, उसके बाद होगा पैरानाइट्रोफिनॉल का, उसके बाद होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, उसके बाद मेटानाइट्रोफिनॉल का, और सबसे कम एसिडिक नेचर किसका होगा, फिनॉल का। तो सबसे कम एसिडिक नेचर फिनॉल का और सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर पिक्रिक एसिड का। ऐसा रीजन क्यों, पिक्रिक एसिड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े, इट मींस इसका एसिडिक नेचर ज्यादा। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें देखिए 2 जुड़े, तो इसका देन पैरा वाले का, देन ऑर्थो वाले का, देन मेटा वाले का। मैं मानता हूं कि मेटा में रेजोनेंस नहीं होता, बट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो जुड़ा है ना, तो कुछ ना कुछ एसिडिक नेचर तो होगा, और एट लास्ट फिनॉल का एसिडिक नेचर क्या होगा, सबसे कम होगा इसमें। चलिए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव पैराक्लोरोफिनॉल एंड वी हैव फिनॉल। सो गाइस, इन दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, पैराक्लोरोफिनॉल का, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव फिनॉल, हमारे पास है फिनॉल, वी हैव पैरामिथॉक्सीफिनॉल, पैरामिथॉक्सीफिनॉल, ये है हमारा पैरामिथॉक्सीफिनॉल। देन वी हैव पैराक्लोरोफिनॉल, ये रहा पैराक्लोरोफिनॉल, एंड एट लास्ट वी हैव पैरानाइट्रोफिनॉल गाइस। तो अगर मैं इन चारों में पूछूं कि किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है गाइस, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा नाइट्रो का, पैरानाइट्रोफिनॉल का, देन होगा पैराक्लोरोफिनॉल का, देन पैरामिथॉक्सीफिनॉल का, और एट लास्ट फिनॉल का। ऐसा रीजन क्यों, इन दोनों में आप कहेंगे कि दोनों में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है गाइस, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर नाइट्रो वाले का होगा, क्योंकि नाइट्रो का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा उस ग्रुप का। तो हमने क्या देखा, हमने देखे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल गाइस। आई होप आपको ये केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।